हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके सेशन है, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिया गया है, सेलेक्टेड लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना, समझ रहे हो। और सभी प्रश्न को लाइक जरूर, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर कनाडा? तो क्या होगा, सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो यह कहाँ है? तो यह भारत में है, मतलब अपना देश में विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? भारत। समझ रहे हो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, लंदन, पेरिस या फिर रोम? तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में है। कहाँ है? लंदन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, लंदन में। अगला प्रश्न देखो क्या है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित कहाँ किया गया था? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या रूस में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यूएसए। यूएसए यानी कि अमेरिका। परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था अमेरिका, यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, वेनेजुएला या रूस? तो हीरा के सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है कौन? तो रूस होगा। कौन है? रूस। ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश रूस है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, ईरान, इराक या वेनेजुएला? तो रास तनूरा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? सोना का, हीरा का, चांदी का या तांबा का? तो मेक्सिको की बात अगर किया जाए तो यह सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है? तो चांदी का। मेक्सिको जो है सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश या चीनी? तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो चीनी। चीनी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूक्रेन? राइट आंसर होगा, कपास उत्पादन की बात करें तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नुबा, सूडान, बांतू सहारा, फुलानी पश्चिम अफ्रीका या फिर मसाई पूर्वी अफ्रीका? तो क्या होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सभी को बता दें, ये जो है नुबा, वांतू, फुलानी या मसाई ये जनजाति है।
तो नुवा जनजाति सूडान में पाया जाता है, फुलानी जनजाति पश्चिम अफ्रीका में और मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में। लेकिन वांतू जो है सहारा में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य, संगम, चोल या फिर तुलुब? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौन सा वंश से संबंधित है? तो तुलुब वंश से संबंधित है विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय। क्या होगा? तुलुब वंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का आरंभ हुआ था? निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का आरंभ हुआ था बर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या जर्मनी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थापना या आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन? गदर आंदोलन। कहाँ? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो यह किस काल को कहा जाता है? यह कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय स्वर्ण का युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के वे शासक थे जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनो सबसे खतरनाक था जो कि चीन पर भी हमला किया था। तो चीन के सबसे लंबा दीवार इसी के डर से बनाया गया था। तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो राइट आंसर होगा कौन था? तो स्कंद गुप्त था, ऑप्शन नंबर क्या? स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित्र जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन, वाणिज्यभट्ट, नागभट्ट या कल्हण? तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कौन? हर्ष चरित्र, ऑप्शन नंबर बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यह कन्नौज स्थानांतरित किया था। कहाँ किया था? कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया धातु कौन था? लोहा, सोना, चांदी या तांबा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तांबा। कौन था? तो तांबा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है?
विदेश नीति की बात करें कि कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 51 जो कि विदेश नीति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो कि अभी तक भारत में उसका उपयोग नहीं किया गया है, तो यह अनुच्छेद 360 है। तो 360 का संबंध किससे है भाई, जो अभी तक उपयोग नहीं किया गया, तो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात करें तो भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है, मतलब कभी भी वित्तीय आपात लगाने की परिस्थिति भारत में नहीं आया है, इसलिए अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद कभी उपयोग में नहीं लाया गया है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो यह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यहाँ से देखो याद करना, पीछे क्या है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां अनुसूची जोड़ी गई है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। 73वां संविधान संशोधन 11वां अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। समझ रहे हो। 25 नंबर का प्रश्न है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो यह भाग किस भाग में की गई है, तो यह भाग 5 में की गई है। 5 में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, भाग 5 में। 26 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता की उल्लेख की बात करें संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड की बात करें तो संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, मतलब कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे, तो ये कौन थे, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर वी.एन. राव। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना, जो कि टॉप 30 प्रश्न का सॉल्यूशन कराएं। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना, हर एक स्टूडेंट के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तो आज तक टॉप 30 प्रश्न ये रहा। जो न्यू हो चैनल, पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।